हाँ जी, सभी का स्वागत है बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सबके कमेंट को देखकर मुझे ऐसे लगा कि एसएसटी के भी आंसर की बनानी चाहिए। तो ये 28 तारीख का आंसर की है जो पेपर डी लग रहा है मुझे। मैं देखता हूँ, देखिए हाँ, ये पेपर डी सीरीज का पेपर है। किसी का अन्य सीरीज का भी हो तो मुझे बता देना, मैं उनका भी। ये डी सीरीज है 28 तारीख की शिफ्ट का। और केवल यहाँ पर मैंने साइको, संस्कृत और हिंदी की चर्चा कर ली। अपन यहाँ बात करेंगे केवल और केवल सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर। तो चलते हैं वीडियो पर, सामाजिक के प्रश्नों को करते हैं सॉल्यूशन। चलो साथियों, सामाजिक के क्वेश्चन सामाजिक का क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ है, ये रहा। ये लो जी, सामाजिक के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन है। डी सीरीज है बच्चों, ध्यान रखना, डी सीरीज है 28 तारीख की सुबह का शिफ्ट का पेपर है ये। तो इसका आंसर पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सभी को पता है 79.2%। करेक्ट था 79.19%, लेकिन 79.2%, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, चोल युगीन कलिगुटपुरानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये प्रश्न थोड़ा सा लेवल का इसका है, जैन गोंदार इसका क्या है, लेखक था। 92 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 93, 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइबी द्वारा किसके लिए किया गया था? तो ये जिसको नहीं आता है ना, वो भी अपने थोड़ी दिमाग से बात करके कर सकता है कि इसका आचनक होगा रचनात्मकवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मकवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देता है? तो एनसीएफ तो यही कहता है, शिक्षा बिना बोझ के, यानी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सेम क्वेश्चन यही साइको में पूछा था, और यही आपके देखो सेम क्वेश्चन आ गए दो। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। ये मुझे 12वीं क्लास से याद है, जब मैं 12वीं में आर्ट्स के बैच में पढ़ता था किसी के साथ, तब मुझे पता था, टीचर बताते रहते थे कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो चित्तौड़गढ़ में है, ऑप्शन नंबर 96 में ए हो जाएगा। ज्यादा सीमेंट के कारखाने भी तो चित्तौड़गढ़ में है। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता था? तो ये अवध को कहा जाता था। सबसे ज्यादा ब्रिटिश काल में जो बंगाल आर्मी की पौधशाला है, पौध यहीं से तैयार होती थी, अवध से सैनिक तैयार होते थे। ए ऑप्शन हो जाएगा 97। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो इसका है, शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजनाएं तैयार करना। ये काम इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, घूंघट गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? देखो, इसको मैं याद भी ऐसे रखता हूँ, घूंघट कौन निकाले टाबरो, अरे घूंघट कौन निकाले, तो लुगाई निकाले। तो राजस्थान को किल्लोयान को है जो लुगाई का नाम पर निर्माण करेड़ो है, तो वो है तारागढ़ अजमेर। बस खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं भूलोगे। घूंघट कौन निकालती है? लुगाया, और लुगाई को नाम तारागढ़ अजमेर आलो। अगला क्वेश्चन, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर को दर्शाया गया है? देखो बच्चों, मैं बीएससी से हूँ, साइंस से हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो ये तिंगवा का विष्णु मंदिर है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप इसका कमेंट आंसर बता सकते हो। किसी से मैंने सुना था, मैंने कंसल्ट किया था सामाजिक वालों से, वो बता रहे थे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी है, बाकी किसी को पता हो तो आप और बता सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैं डाउटेबल हूं, या तो ए है या फिर सी है, लेकिन सी करेक्ट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर, ये पर्सन डिलीट होगा या बी और जिसने डी किया है दोनों सही होंगे। ये पर्सन रीट में हर बार आता है और हर बार यही ऑप्शन आते हैं, और इसका आंसर होता है अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से। तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है,
और ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। इसके दोनों ही सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। जिसने ये दोनों किए ना, ये दोनों ही सही होंगे फाइनल आंसर की में। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, 1931 में हुआ। मैं जब 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था ना, तब ये जीके में लिखवाते थे मैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन, श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किससे है। देखो श्रावक, इतने को ही पढ़ना आपको। श्रावक 3 शब्द है तो 3 वाला ही आंसर होगा, तो 3 वाला मेवाड़। श्रावक में वह 2 नंबर पे आ रहा है, तो जिसमें आंसर होगा उसमें भी वह 2 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर 104 में सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। ये 76 में किया गया है, तो 76 एक ही ऑप्शन है, तो 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन यानी बी करेक्ट हो गया 105 में। 106, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है, इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जॉन मार्शल ना अलेक्जेंडर कनिंघम थे भाई, ये तो मुझे पता है, राजस्थान जी के में पढ़ता हूँ। मेसोपोटामिया के लेक मेलवा को देवताओं का देश, ना देवताओं का नहीं है भाई, ये तो नाविकों का देश है बच्चों, यानी केवल एक सही है। क्या पूछा है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जॉन मार्शल नहीं, अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, शांत कटिबंध कहाँ स्थित होते हैं। तो ये भी मैंने पढ़ रखा है। शांत कटिबंध होते हैं भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, तो उत्तर और दक्षिण में। 107 में ए करेक्ट हो जाएगा। 107 में कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो सोम, माई और जाखम प्रतापगढ़ में, सोम, माई और जाखम प्रतापगढ़ में स्थित है। तो कहाँ है सोम, माई, जाखम, पहला ही ऑप्शन माई, सोम और जाखम के संग पर नवा टापरा, डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अस्मक, काम्पिले, ये सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है और चेदी की सुक्तिमती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये 2015 में शुरू की गई थी भाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 111, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजस्थान जीके से बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं मानता हूँ रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण का विशिष्ट देवता, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, सबसे विशिष्ट कौन है अपने लिए, तो राम, तो रामानुज का संबंध विशिष्ट देवता सही है। वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धाद्वैत, वल्लभ आदमी शुद्ध होते हैं, तो ये भी सही है। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वैतवाद कहा जाता है। ना भाई, द्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद, इसमें फंस गए होंगे लोग भाई, ये द्वैतवाद है, तो ये 3 तो गलत है, तो सही पूछा है, तो सही केवल सी ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन 112, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला, तो जामसर, बीकानेर वाला जामसर, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान जी के बहुत आसान क्वेश्चन पूछिए भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया। तो शायद एसएसटी वालों को सबको पता होगा, रुद्रसेन सेकंड के साथ किया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 113 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शिकार नृत्य किससे संबंधित है। तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। शिकार नृत्य किससे संबंधित है, सहरिया से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 114 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका है किस पर कानून निर्माण नहीं कर सकती। कृषि पर कर सकती है, कृषि मंत्री होता है, जेल पर कर सकती है, पुलिस पर कर सकती है, लेकिन मुद्रा पर नहीं कर सकती, संसद करती है विधायिका। राज्य की विधायिका इस पर निर्माण नहीं करती है, तो 115 में बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। खिलौने सोचने तथा सृजनात्मक को स्फूर्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगला क्वेश्चन, खिलौने बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं। खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में, केवल शब्द देखो जहाँ पर भी आ जाए ना, वो गलत बात होती है।
खिलौने गत्यात्मक विकास को सुदृढ़ करते हैं, गति देते हैं खिलौने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 116 में से। 117 सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो ये तो अकबर ने अपनाई थी, बस सबको पता है। यदि ये क्वेश्चन किसी का गलत हो रहा है ना तो तैयारी की जरूरी है भाई, मुझे भी आता है, मैं साइंस का आदमी हूँ। मुझे एसएसटी का पेपर बहुत इजी लगा है भाई। बुथाला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा हुआ था, मुझे भी अच्छे से याद है ये चीजें। जेतर सिंह और इल्तुतमिश, बुथाला का युद्ध। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की तो राज कर रही हो? राउरकेला तो बाहर है, यह याद कर लो। राउरकेला तो राज ही कर रही है, तो जर्मनी के सहयोग से 1959 में, ये भी मुझे याद है। और मैं इसको एक तरीका और, इसमें राउरकेला में ऊ आता है ना, ऊ, तो उससे उड़ीसा में है ये, ऐसे याद रखता हूँ मैं चीजों को, आप भी ऐसे याद रखा करो। राज कर रही हो राउरकेला उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, मुझे अच्छे से याद है ये चीज। 120 में बी करेक्ट आंसर है, 120 में बी। परख एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल है? तो परख का नाम में 3 है, तो 3 ही आयाम है इसमें, ऑप्शन नंबर ए फाउंडेशनल स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में प्रयोग किया था। बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 122 में। अगला क्वेश्चन 123, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की? तो अस्पृश्यता की थी, आदिवासी की थी, वाल्मीकि संघ की थी, चरखा संघ की स्थापना नहीं की, तो 123 में ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उच्चतम न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कौन कर सकता है? तो राज्यसभा का सभापति कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यसभा का सभापति कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? 137 के अनुसार। इसमें थोड़ा सा देखो, मुझे डाउट हो रहा है भाई, उच्चतम न्यायालय भी हो सकता है, ये भी करता है, ये भी कर सकता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सी करेक्ट होगा, डी बाई मिस्टेक बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन 135, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूक्त किस वेद में सम्मिलित है? तो ये तो ऋग्वेद का है, ऑप्शन नंबर ए 125 में ए। प्रशांत महासागर की कौन सी धारा स्थित है? तो अलास्का है। अलास्का धारा किसमें? प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक में, लेब्रोडर, ये भी बेंगुला, ये भी तो है भाई। देखो, जिसने ए बी किया उसका भी सही होगा और जिसने डी किया उसका भी ये क्वेश्चन सही होगा, दोनों ही सही है इसमें। बेंगुला धारा भी है 126 में, अलास्का धारा भी है, बेंगुला, ए और डी दोनों सही होंगे 126 में। 127, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15% कर दी थी, जिसके तहत राजस्थान में अधिकतम 30 ही सदस्य हो सकते हैं। आसान है तो 15%। मावट कब होती है? सबको पता है, मावट शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। 128 में सी। एसएसटी का बहुत आसान लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? जैन धर्म में पंचाणुवर्त थे, स्यादवाद था, अनेकांतवाद था, लेकिन प्रतिपत्ति समुप्तवाद ये नहीं था भाई। 129 में सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130, संयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सहयोग कब होगा? जब समूह का निर्माण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर 130 में बी। 130 में बी। अगला क्वेश्चन, 33वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? मैं इसको ऐसे याद रखता था, पहले ज्यादा होंगे, 11वीं में ज्यादा 29 विषय, फिर 12वीं में कम विषय 18 विषय, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, डी 131 में डी। 132, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था? ये तो अखबार में भी आई थी पिछली बार, फर्स्ट ग्रेड में आया था। भोजी लंबरदार, बहारा, तो बह किस में आ रहा है? भरतपुर में। तो भोजी लंबरदार का संबंध था भरतपुर किसान आंदोलन से। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में भी आया था, जिसको अखबार में ये हेडिंग दी हुई आई थी कि बच्चों को भोजी लंबरदार ने उलझाया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अनुच्छेद
3-3-4 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? तो 47 है, सबको पता होना चाहिए भाई ये बात। दिसंबर 2024 तक 47 परिसीमन हुआ ही नहीं है ना अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? विद्यार्थी तारों, ग्रहों और उपग्रहों में अंतर करते हैं, सही बात है। ग्रहण से संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से परखते हैं, ये भी बात सही है। विभिन्न जलवायु एवं स्थूलोपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं की विभिन्नताओं के कारणों को बताते हैं। अच्छा, विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानता है और उनका वर्णन करता है। तो क्या है यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रहण से संबंधित। ये उच्च प्राथमिक स्तर पे तर्कपूर्ण की बात नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तर्कपूर्ण बात उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होती, ये माध्यमिक स्तर पर करते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित दंडिन, दस कुमार चरित्र, विशाखदत्तम, देवी चुंद्रम, कालिदास, कुंभार संभव, सिद्धसेन। इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, देवी कार्जुनचारी, ऑप्शन नंबर बी 135 में बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए कौन सा है? तो यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग उर्जित पाठ्य पुस्तकें इसका आंसर होगा, ये एक करेक्ट होगा। यदि किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन को डिलीट या बोनस करवा सकता है अपना लगा के, क्योंकि सारी होती है, शिक्षण सहायक सामग्री भी होती है, फ्लिप पाठ्य पुस्तकें भी होती है। शहरवादिक विनाशकारी भूकंप तरंगे एल तरंगे होती है, ये तो आपको सबको पता है। सतही तरंगे होती है, एल तरंगे होती है, वो क्या होती है? शहरवादिक विनाशकारी होती है। 138 निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति कौन सा करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है, ऑप्शन नंबर ए 138 में ए। अगला क्वेश्चन नंबर 139। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? एकांत में विभिन्न विषयों को समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अरे एकांत की तो बात ही नहीं है बच्चों। ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए सामाजिक विज्ञान में ये इंपॉर्टेंट है कि अंतः विषयक दृष्टिकोण इसलिए होते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 140, भारत में शुष्क खेती की जाती है, सबको पता है शुष्क खेती यानी बाजरो कटेबाव है। जटे 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। 140 में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। 141 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो ये थी पी सत्यनारायण राव समिति। और डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? धौलपुर को उनको मिलाया गया था। तो पी सत्यनारायण राव समिति में बीकानेर में शिक्षा विभाग बताया था। अजमेर के अंदर इन्होंने क्या बताई थी? अजमेर के अंदर खनिज विभाग। भरतपुर के अंदर कौन सा विभाग ले गए थे? उदयपुर में भी खनिज विभाग, कोटा में। अगला क्वेश्चन नंबर 143, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो यह परियोजना विधि, प्रोजेक्ट, सभी को अनुभवों को, ऑप्शन नंबर ए 143 में। 144, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? तो पारित 2005 में किया था और 2006 में लागू हो गया था। जिसने 144 में सी किया वो उनका करेक्ट है, 144 में सी। 145, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? दादू दयाल जी का अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था भाई। अगला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग भाबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाबर प्रदेश कहलाते हैं। जीके में भी पढ़ता हूं मैं ये चीजें। डी। 147, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। कौन से में? 13वें में धम्म विलेख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिसने बी किया है 147 में उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशनल ऊर्जा देता है, जिससे मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 148, बीकानेर के क्रांति के समय शासक बीकानेर का सरदार थे, बिल्कुल बीकानेर का सरदार था। जोधपुर में तख्ता पलटा था तख्त सिंह ने, प्रतापगढ़ में दलपत था, झालावाड़ में उदय सिंह नहीं था, पृथ्वी सिंह था झालावाड़ में, झाल पृथ्वी। अगला क्वेश्चन 149, भारत के 61वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा संशोधन किया गया था? तो 61वां 617। वैसे ही मताधिकार क्या है, 18 वर्ष करना, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी 149 में बी। 150, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कुशीलन का संबंध न्यायालय से था, ये तो भाई पता नहीं है मुझे। 100 ग्राम की इकाई को स्थानीय कहा जाता था, स्थानीय नहीं कहा जाता, संग्रहण कहा जाता था। क्या कहा जाता? ग्रहण या संग्रहण कहा जाता था, ये तो गलत है दोस्तों। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था, ये सही बात है, सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। 3 तो सही है, एक के बारे में मैं कह नहीं सकता। तो इसका आंसर जहां तक मुझे लगना है कुशीलन का संबंध न्यायालय से था, तो 1 और 3 सही है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या सही रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट रह जाएगा, इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 150 में सी करेक्ट है। ये लो जी साथियों, मैंने एसएसटी के भी आंसर की, और जिसमें ये डी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? डी। सबको बता रहा हूँ डी सीरीज है एसएसटी में, डी सीरीज 28 तारीख का जो पेपर है उसका एनालिसिस करवा दिया है। यदि किसी को अन्य का भी चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि हमें अन्य की जानकारी भी दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद साथी।